चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टैली की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम टैली को सीखेंगे जीरो लेवल से। जीरो लेवल मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम पूरा टैली कंप्लीट करेंगे। ठीक, उससे पहले छोटी सी कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस कर लें, टैली के ऊपर हम काम करें उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी जानकारी जो टैली से संबंधित है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें टैली किस तरह से इन्वेंट हुआ, टैली की हिस्ट्री क्या थी, या फिर हम ये बात करें कि टैली जो वर्ड है ये कंपनी का नाम कैसे बना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस टैली को इन्वेंट करने के पीछे उद्देश्य क्या था, इसे किसने इन्वेंट किया, इसके विभिन्न संस्करण जो आए, विभिन्न जो वर्जन आए इसके, वो कब कब इन्वेंट किए गए और उनकी क्या खासियत थी, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बात से कि आखिर ये जो टैली वर्ड है इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो यदि हम बात करें टैली शब्द की, तो टैली शब्द का मतलब होता है गणनाएं करना। ठीक है, रुपए पैसे की गणना करना, उस गणना का हिसाब रखना या उसका रिकॉर्ड रखना। रुपए पैसे की लेन देन करना, गणना करना, रुपए पैसे के लेन देन की गणना करना और उस गणना का रिकॉर्ड रखना जिसमें एक परिणाम प्राप्त हो, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टैली। ठीक, तो इस शब्द से इतना तो क्लियर हो गया कि जो ये सॉफ्टवेयर बना है वो किस चीज़ के लिए बना है, वो बना है अकाउंटिंग के लिए, जहाँ पर हम लेन देन का हिसाब रखते हैं। तो टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हुआ, टैली एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, इसलिए हम इसे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। बात करें इसके इतिहास की, तो टैली का इन्वेंशन किस तरह से हुआ, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, बड़ी अच्छी सी कहानी है। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन थे श्याम सुंदर गोयनका, जो बेसिकली तो एक मारवाड़ी परिवार से थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एक टेक्सटाइल्स मशीनरी का, और वो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस रहा। उस बिजनेस को, उस व्यापार को करते हुए जो समस्या इनके सामने थी, जो बार बार आ रही थी, वो आ रही थी अकाउंट की। हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यापार हो, कोई भी व्यवसाय हो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो तो उसकी विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। और ये समस्या उनके सामने आ रही थी जब पेपर वर्क ज़्यादा हो रहा था, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो श्याम सुंदर गोयनका ने ये समस्या अपने बेटे भरत गोयनका के सामने रखी। भरत गोयनका जो कि मैथमेटिक्स से स्नातक थे, मैथमेटिक्स में स्नातक होना इस बात का सूचक था कि वो कैलकुलेशन, गणनाएं करने में उनको सहजता थी। तो ये जो समस्या थी श्याम सुंदर गोयनका ने अपने बेटे भरत गोयनका के सामने रखी। किस तरह की समस्या में आ रही हैं, उसके लिए हमें कोई समाधान, कोई ऐसी युक्ति बनानी चाहिए जिससे हम उस समस्या का समाधान कर सकें। भरत गोयनका ने इस पे रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। कंप्यूटर की बात करें कि ये कंप्यूटर पे किस तरह से आया उनका वर्क, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1946 में। लेकिन उस समय कंप्यूटर के ऊपर इतना सॉफ्टवेयर, जैसे हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10, 12 जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे इतनी आसानी से हम चीज़ों कर पा रहे हैं, पहले इतना सॉफ्टवेयर उसका एडवांस नहीं था। उस समय जो चैलेंजेस आए, हम थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। जब 1946 में पहला कंप्यूटर हमारा बना था, तो धीरे धीरे उसमें जो विकास चरण रहे, सभी जो फील्ड्स हैं, भले वो बिजनेस हो, हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो, सभी को कंप्यूटर से बहुत ही उम्मीदें थी कि वो हर क्षेत्र में जो है वो उसको क्या करेगा, उस क्षेत्र को, उस फील्ड को और ज़्यादा जो है विकास करने में मदद करेगा। और जाहिर सी बात है वो चीज़ें सामने भी आई। जब 1946 में कंप्यूटर बना था, तो 1946 से लेकर के 1970 तक कंप्यूटर में जो चेंजेस आ रहे थे, जब इंटरनेट का इन्वेंशन हो रहा था, उस समय जो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा था वो था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम।
जिसके ऊपर भरत गोयनका ने वर्क किया। हम बात कर रहे हैं टैली की कि टैली किस तरह से सिस्टम पे आया है, टैली का इन्वेंशन किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर जो भरत गोयनका थे उन्होंने MS DOS के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाई, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई जिसका मुख्य काम था गणनाओं को करने का। वो MS DOS के संस्करण से संबंधित था जिसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स। ठीक, इस सॉफ्टवेयर का काम था अकाउंट को मेंटेन करना। कंप्यूटर के ऊपर एक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम क्या था, प्यूट्रॉनिक। तो जो टैली है, टैली की यदि हम बात करें तो टैली का स्टार्टिंग नाम क्या था, प्यूट्रॉनिक्स। वो MS DOS के ऊपर था। अब MS DOS की बात करें तो MS DOS इतना ग्राफिकली हमारा डिस्प्ले, जो अभी हम चीज़ देख पा रहे हैं, आर्टिकल्स हमारे पास कई नाम लिखा हो, कई चीज़ें इमेजेस बनी हुआ, क्लिक करो, चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं उसे। उस समय सिर्फ यूज़र इंटरफेस था, वहाँ पे ब्लैक कलर की स्क्रीन हुआ करती थी, जहाँ पे जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ब्लैक कलर की स्क्रीन हुआ करती, इस पर टेक्स्ट लिखते थे और रिस्पॉन्स मिलता था, वो था DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे उन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी सहायता से अकाउंट की गणना की जा सकती थी। और इसको बाद में उन्होंने 1986 में जब और ज़्यादा इसको एडवांस वर्जन इसका बनाया इन्होंने, तो बाद में इसका नाम जो है चेंज करके टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखा गया। ठीक, अब प्यूट्रॉनिक्स से टैली ERP9 जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बीच में जो चेंजेस आए हम उसको समझते हैं। अच्छा, उसके पहले छोटी सी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे भरत गोयनका और श्याम सुंदर गोयनका से संबंधित है, जो एग्ज़ाम्स में भी आ सकती हैं, जो हमें जानना ज़रूरी है। तो बात करें श्याम सुंदर गोयनका जो बिजनेसमैन थे, उन्हें और भरत गोयनका जो उनके बेटे जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, तो भरत गोयनका को इस इन्वेंशन के लिए भारत सरकार से पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 2014 और 2020 में, ठीक है, 2014 में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इन्हें विशेष फेलोशिप प्रदान की है। इसके अलावा 2020 में पद्मश्री मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा भी इन्हें विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक, साथ ही साथ नेस्कॉम ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। तो ये सारे यहाँ पर इनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं भरत गोयनका को, इनकी इस इन्वेंशन के लिए। अब बात करें कि टैली का जो नेक्स्ट वर्जन था, जब फर्स्ट इन्होंने क्या बनाया है, फर्स्ट इन्होंने बनाया है प्यूट्रॉनिक्स। प्यूट्रॉनिक्स के बाद जो हम बात करें टैली में जो चेंजेस आए हैं, 1988 प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया, टैली। 1999 में इस कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रखा गया। डेट्स को नोट कर लीजिएगा, ये डेट्स एग्जाम में आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती हैं। ठीक है, 2001 में इस कंपनी ने इस वर्ष जो है टैली का वर्जन लॉन्च किया था 6.3, जो क्या था, अकाउंटिंग के अलावा एजुकेशनल वर्जन सॉफ्टवेयर भी था। इसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का काम करते थे, लेकिन 2001 में जो टैली का वर्जन आया है 6.3 के अंदर टैली अकाउंटिंग के साथ साथ उसमें एजुकेशनल वर्जन भी है, एजुकेशनल वर्जन सॉफ्टवेयर भी है। साथ ही साथ बात करें आगे अगले चरण की, तो 2005 में टैली को इससे और भी बेहतर तरीके से और भी अधिक फीचर्स के साथ में लॉन्च किया गया, जहां पर वैल्यू एडेड टेक्स्ट, जिसे हम वेट कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था उसके साथ। और ये वर्जन था टैली का 7.2 वर्जन, जो लॉन्च किया गया था 2005 में ये वर्जन लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर वैल्यू एडेड टेक्स्ट, वेट फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद 2006 की अगर हम बात करें, तो कंपनी ने इस वर्ष क्या किया, अलग अलग वर्जन्स को मार्केट में लॉन्च किया। ठीक, एक ही वर्ष में इन्होंने एक से ज़्यादा वर्जन्स लॉन्च किए हैं।
फर्स्ट जो आया है 8.1 और दूसरा टेली 9, ठीक है। टेली 9 आया है, ERP 9 नहीं आया है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये अन्य भाषाओं में भी इस वर्जन को मार्केट में लाया गया, जहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर कार्य करने में और आसानी हो। इसके अलावा बात करें 2005 की, जहाँ पे वेट आया था, वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए कि जब भी आप टेली पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होता है। हम आगे सीखेंगे किस तरह से टेली को इंस्टॉल किया जाता है, कंपनी क्रिएट की जाती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है अलग अलग जो स्टेट हैं भारत सरकार के, वहाँ पर जो टैक्स है वो अलग अलग उसका प्रारूप है लगने का, अलग अलग परसेंट पे वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि अलग अलग स्टेट यदि आते हैं वहाँ पे अकाउंट में लेते हैं तो आपको अलग से उसको ऐड नहीं करना है कितना परसेंट है, वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाता है अगर आपने एक बार वहाँ पे डिफाइन कर दिया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2009 की बात करते हैं। तो इस वर्ष जो है जो कंपनी है टेली, इसने टेली ERP 9, अभी हमने बात की थी 2006 की जहाँ पर टेली 9 था, और 2009 में टेली ERP 9 है, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म होता है ERP का, ठीक है। जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था जो कि टोटली यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर था, वो यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रदान करता था, साथ ही साथ ये अकाउंटिंग को इसने और ज़्यादा आसान कर दिया, पहले से और ज़्यादा बेहतर कर दिया। इसके बाद टेली का जो नया वर्जन आया वो आया GST वर्जन 2016 में। GST सर्वर के साथ था ये, जहाँ पर आप सभी जानते हैं गुड सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 2016 में, तो वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 2020 के समय बात करें 2020 में, इस वर्ष टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा टेली प्राइम लॉन्च किया गया, जो कि एक बहुत ही एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आज जो चीज़ें हमने सीखी, टेली की हिस्ट्री, टेली का शाब्दिक अर्थ, टेली के विभिन्न वर्जन्स और उन वर्जन में जो चेंजेस हैं उनकी भी हमने एक शॉर्ट समरी देखी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, साथ ही साथ उन टर्मोलॉजीज की बात करेंगे जो हम टेली में यूज़ करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।